सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम विकास कुमार है, झुंझुनू जिले से बिलोंग करता हूँ और मैं इंडियन आर्मी के कोर ऑफ सिग्नल्स में 16 साल सर्विस करके रिटायर हुआ। टेक्निकल ब्रांच से था वहाँ पे और 12वीं पास करके गया था। वहाँ रहते रहते BA, MA ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, B.Ed और MBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और काफ़ी कोर्स और भी जो कंप्यूटर वगैरह छोटे मोटे कोर्स किए। 31 मार्च 2024 को भारतीय सेना से रिटायर हुआ और 24 में ही RS की भर्ती निकली। सर से जुड़ने का मौका मिला, RS 2024 दिया। इतना गाइडलाइन थी नहीं, परी में ज़्यादा जोर लगाया, जितनी कट ऑफ थी उसे डबल लेके आए, लेकिन मेंस में नहीं कर पाए। फिर प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 वो दिया। उस प्लाटून कमांडर भर्ती का कल रिजल्ट आया है, तो उसके अंदर मेरा एक्स सर्विसमैन के अंदर 2nd रैंक है और ऑल राजस्थान वैसे जो है वो 93 रैंक है और ओवरऑल परसेंटेज जो है वो लगभग 75 है, मतलब 412 नंबर है मेरे 550 में से। और जो अपना SI भर्ती 2025 है उसमें 215 नंबर है। उसकी तैयारी चल रही है फिजिकल की और अभी RS के स्मार्ट बैच में सर से ज्वाइन कर रखा है। तो मेरा आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि पढ़ते समय कोई कम पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा वाला सिलेक्शन नहीं ले पाता है लेकिन कम वाला ले जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सबसे मुझे तो ये लगा, एक तो गाइडलाइन जो होती है ना कि अपने को क्या चीज़ पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दूसरा PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है। अब मैक्सिमम आदमी ये बोलते हैं कि RPSC रिवाइज नहीं करती है, लेकिन मैं बोलता हूँ RPSC रिवाइज करती है। मैं पेपर देने से, SI पेपर देने से उस रात को पहले, दोनों चुनीलाल जी हैं, हम दोनों साथ में हैं, सेम प्रोग्रेस है। दोनों आदमी ने डिप्टी कमांडेंट जो पेपर हुआ था वो पेपर, डिप्टी जेलर का पेपर हिंदी का और SI टेलीकॉम का पेपर किया। जब आके आंसर की मिलाई तो कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बेनिफिट की तरफ लेके गई। तो PYQ और सबसे बड़ा मौका है, अभी जो 2nd ग्रेड भर्ती हुई है उसकी सब पारियों में अलग अलग GK के पेपर हुए हैं, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसको YouTube पे या कहीं भी आपको मिल जाएगा, आंसर की के साथ डिटेल से व्याख्या करा रखा है, तो उसको निकालो। दूसरा, सभी आदमी ये टाइम सोचो कि मुझे कम से कम, ज्यादा नहीं तो 20 मिनट पक्का न्यूज़पेपर को देना है और उस न्यूज़पेपर का बेनिफिट मुझे इंटरव्यू में मिला। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरे को पूछा सबसे पहले जाते ही कि सतलुज क्या है, सतलुज क्या है? आप लोगों को बताता हूं, पूछता हूं सतलुज क्या है। 99% का ऑप्शन यही था, सतलुज एक रिवर है, जबकि मेरा आंसर था सतलुज एक पिक्चर है पंजाब में जो बहुत चर्चा में बना हुआ है। जसवंत सिंह खालड़ा नाम सुना होगा आपने, भी पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर। वहीं से इंटरव्यू पलट दिया पूरा। जिसकी ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक है उसके 31 मार्क्स हैं और मेरे 36 मार्क्स हैं, और वहीं से सिलेक्शन की तरफ ले जाता है। तो न्यूज़पेपर को इंपॉर्टेंस देना। एक अभिव्यक्ति करके दैनिक भास्कर में आता है, आप लोग उसको पक्का डेली देखना है। न्यूज़पेपर में एक डेली करंट अफेयर्स करके भी आता है, एक 4 या 5 आती है, उसको देखना है। न्यूज़पेपर को टाइम देना है। PIB DIPR न्यूज़ सब अवेयर हैं, उसमें पक्का कोचिंग से पढ़ रहे हैं वो अच्छा है, उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखना है। दूसरा, एग्जाम की बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एग्जाम में जब अपन क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो क्वेश्चनों का पार्टेशन कर लो। कई बार क्या होता है, जब किस्मत खराब होती है, पहली बार ऐसा पोर्शन आता है जो हम पढ़ के नहीं जाते। जैसे मान लो साइंस टेक आ गया, ज्यादातर वही परेशान करता है। वो पोर्शन आ गया, घबराने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो। फिर जो क्वेश्चन आपको लग रहा श्योर है उस पर पूरा टिक करो। जो लगता है आपको कि 50-50 है, वहां लिख दो 50-50, हो सकता है आपका रिकॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते जाओ। उसी टाइम कुछ बच्चे क्या करते हैं, साथ में OMR भरते हैं, उसमें अपने को कई बार नुकसान हो जाता है क्योंकि आंसर कुछ लगता है और होता कुछ है, और जब दोबारा पेपर को पढ़ते हैं ना तो वो ध्यान आ जाता है, फिर कुछ नहीं कर सकते। तो एक बार पेपर को पढ़ो, उसमें 50-50 वाला आप टेस्ट सीरीज देते हो ना, उसमें पक्का ये फॉर्मूला बनाना है 50-50 वाला, 75 वाला, ये बनाना। समझ रहे हो ना कि 4 ऑप्शन है। कई बार क्या होता है, 2 ऑप्शन तो कट गए कि ये तो हो ही नहीं सकते, इन 2 में से एक है। तो वो टेस्ट सीरीज में एक फॉर्मूला बना लो कि 50-50 में से मेरे कितने पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, कितने नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, वो आपको बेनिफिट दिलाएंगे। दूसरा, हम घबरा जाते हैं कई बार कि
कुछ नहीं आ रहा, 40% हो नहीं पाएगा, आराम से हो जाता है। अभी आप लोगों ने काफ़ी नहीं दिया होगा, एसआई का मेरा 6 तारीख का था एक बारे में, काट पीट के 44 क्वेश्चन, मतलब माइनस करके 44 क्वेश्चन बच रहे हैं। जबकि एज के हिसाब से मैं मानता हूं कि थोड़ा फर्क पड़ता है, 38 एज और फिर वो हार्ड एरिया, लेकिन पूरा पोर्शन अगर नहीं हो रहा है उसको जबरदस्ती मत करो, छोड़ो। दूसरा एक और ट्रिक बताता हूं मैं, सबसे अच्छी, एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। इतनी बड़ी डायरी बाजार से ले लो, जो चीज आपको आ रही है उसकी जरूरत नहीं है, जो चीज देख रहे हैं कि परेशान कर रही है, जैसे ज्योग्राफी के टॉपिक बताता हूं, जलवायु, एक डायग्राम बना लो, पूरा जलवायु आ जाता है उसमें। आप एग्जाम के टाइम में सिर्फ उसको देखो, दिमाग में रहेगा। मिट्टी, मिट्टी का पूछ लेते हैं, बहुत परेशान करता है। वनों वाला क्वेश्चन बहुत परेशान करता है। खनिजों वाला क्वेश्चन बहुत परेशान करता है कि नहीं करता है, बताओ। तो इन सबके एक एक पेज में नोट्स बनाओ, और जिस दिन एग्जाम से एक दिन पहले, अब कोई बोलता है एग्जाम से पहले पढ़ना नहीं चाहिए, मैं बोलता हूं उस दिन सोना ही नहीं चाहिए। एग्जाम से पहले नींद आती नहीं है, उसको देख के जाओ, वो एकदम डाटा याद रहेगा और वहां आप डिलीवर करो आराम से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और बाकी आउटपुट आपके सामने है ही, और फिर ऐसा ही में फिर मिलेंगे। और कुछ किसी को कुछ पूछना हो, मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं बता सकता हूँ, कुछ पूछना हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, बताओ। ठीक है, ओके, जय हिंद।